Bismillahirrahmanirrahim. Dear student of class second year, I am Professor Chand Shehzad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. बेटा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। लास्ट जो हमारा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को और एमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान में जो प्रोविंस शामिल हुए थे, उसके बाद जो रेफरेंडम के ज़रिए हुए, उसके बाद जो कुछ डिमांड्स रखे गए उसके ज़रिए जो प्रोविंसेस शामिल हुए पाकिस्तान में, उन तमाम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और ओवरऑल मैंने आपको चंद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए। अभी इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने जल्दी से अपनी किताबें खोल लेनी हैं और किताबों के बाद आप लोगों ने इनको लिखना शुरू कर देना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स 10 हैं। इसमें नंबर 1 जो ब्लैंक है उसमें आएगा 1875। कुछ चीज़ें जो उर्दू में होंगी वो मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा। नंबर 2 जो ब्लैंक है उसमें आप लोग लिखेंगे आर्या समाज। In the last 2 decades of the 19th century, the extremist Hindu started anti-Muslim movement, namely आर्या समाज। इसको आर्या समाज आप लोगों ने लिखना है। आर्या समाज। नंबर 3 जो ब्लैंक हम लोग लिखेंगे इसमें है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। नंबर नेक्स्ट जो है वो है सेपरेट इलेक्टोरेट। उर्दू में इसको लिखेंगे जुदागाना इंतखाबात। नंबर नेक्स्ट जो है नंबर 5 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड फ्रॉम 1930 टू 1932। 1930 टू 1932। इसमें MCQs में इस तरीके से भी ऑप्शन आ सकते हैं 1932, 1933, 1934 तो 1935 तो 2 से शुरू होगा 32, 33, 34, 35। तो क्योंकि सेकेंड ईयर के MCQs टाइप पेपर में ऑप्शन आते हैं तो ऑप्शन आप लोगों ने अपनी तरफ से भी आप बना सकते हैं। नंबर 6 है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, जिसे मिंटो मॉर्ले इस्लाहात कहा जाता है और ऑल्सो कॉल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसको 1909 का 1909 एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। नंबर 7 में खिलाफत डेलीगेशन हेडेड मौलाना Muhammad Ali visited England in the year of 1920। इसको उर्दू में लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, इसको एज इट इज़ लिखा दे रहने दें। नंबर 8 है पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बाय चौधरी रहमत अली। उर्दू में इसको लिखेंगे नंबर 9
डैश प्रोजाइडेड ओवर द मुस्लिम लीग सेशन हेल्ड एट इलाहाबाद इन 1930। इसमें अलामा मोहम्मद इकबाल लिखेंगे। नंबर 9 अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 10 है लाहौर रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड बाय द बंगाल चीफ मिनिस्टर मौलवी फजलुल हक। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे MCQs। MCQs में सबसे पहले जो MCQs है वो देख लें। सर सैयद अहमद खान स्टार्टेड रिसाला तहजीबुल इखलाक। तो पहले में तहजीबुल इखलाक लिखेंगे ऑप्शन में, तहजीबुल इखलाक। उर्दू में भी मैं लिख देता हूँ इसे। नंबर नेक्स्ट जो है वो है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1867 एट बनारस। नंबर 3 MCQs में शिमला डेपुटेशन कंप्राइज 35 मेंबर्स। नंबर 4 कायदे आज़म जॉइन मुस्लिम लीग इन द ईयर ऑफ 1913। नंबर 5 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 1937। ये सारे ईयर हैं। Number 6 Cripps proposal were published in 13th March 1942. 1942 The Muslim League celebrated 16th August 1946 as the Direct Action Day। तो यहाँ पर नंबर 7 में सिक्सटीन्थ ऑफ अगस्त आएगा 1946। सैलत डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान थ्रू रेफरेंडम। सैलत एंड यहाँ पर नंबर 7 में हम लोग लिखेंगे 8 में NWFP। और नंबर 9 में हम लोग लिखेंगे खिलाफत कमेटी इलेक्ट गांधी जी एज अ लीडर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी को आपने टिक करना है। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। ये आपके MCQs हो गए। 16 अगस्त और सूबा सरहद और गांधी जी, ये आपके MCQs हो गए। अभी हम लोग ट्रू फॉल्स को अटेम्प्ट करेंगे। ट्रू फॉल्स 10 है।
पहला जो ट्रू फॉल में आता है वो है नॉन मुस्लिम ऑफ द नॉर्थ वेस्ट सपोर्टेड पाकिस्तान मूवमेंट, ये ट्रू है। Quaid-e-Azam said, "We demand Pakistan only because we want to have a piece of land." ये false है। Number second, false है। Number third, an Islamic state is established on democratic principles, ये true है। Number four, Bankim Chandra Chatterjee wrote मुस्लिम नावल बंदे मातरम, ये फॉल्स है। नावल जो था वो अनंत मात था, बंदे मातरम उसका एंथम था। क्या था? एंथम। याद रखिएगा, बंदे मातरम नावल का नाम नहीं है। बंदे मातरम उसमें जो एंथम था, जो एक नेशनल सॉन्ग लिखा गया, जो एक तराना लिखा गया, उसको बंदे मातरम कहा जाता है। यहाँ पर इसको गौर से देखने पूछा ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि चैटर्जी ने एंटी मुस्लिम नावल लिखा जिसका नाम बंदे मातरम था, तो बंदे मातरम नहीं था, उसका नाम अनंत मात था। तो ये इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल। ठीक है। नंबर 5 है लंदन ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1906, ये क्रॉस है। फॉल्स है। The objective of resolution is also known the Lahore resolution. The objectives रेजोल्यूशन इज़ नॉन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को करारदाद मकासद कहते हैं। लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा जा सकता है, उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये भी क्या होगा? ये भी फॉल्स है। नंबर 7, The first phase of Khilafat movement was a golden period in the history of Hindu-Muslim relation, ये सही बात है। जो इसका अर्ली फर्स्ट स्टेजेस आए थे उसमें ये मूवमेंट मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक बहुत बड़ी यूनिटी, बहुत बड़े इत्तेहाद का नाम था। ठीक है, जो इसका फर्स्ट फेज था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क एबोलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत, ये ठीक है। Number 9, the first session of the Constituent Assembly of Pakistan was held on August 11, 1947, ये ठीक है। 11 अगस्त 1947 को ही पहली दस्तूर साज असम्बली का सेशन मुनक्कद हुआ था। The Muslim League achieved a great success in 1937 इलेक्शन, उसमें मुसलमान हार गए थे, तो लिहाजा ये क्या हो गया? ये क्रॉस है। बात समझ आ रही है? तो बेटा आप लोगों ने ये याद रखना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अनंत मात का जिक्र किया गया। अनंत मात जो है वो एक नावल का नाम है, और बंदे मातरम जो है वो उसमें एक स्लोगन, एक एंथम लिखा गया। तो इस तरीके के कुछ ट्रिकी किस्म के MCQs भी आपके सामने आएंगे, जिसमें आप लोगों की सिलेक्शन या आप लोगों का जो ऑप्शन होगा वो गलत भी हो सकता है। इसलिए जब भी MCQs को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि हम लोगों ने किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट जो है वो पुट द राइट पार्ट टुगेदर है, मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम हम लोग लिखते हैं, फिर उनको डिस्कस करेंगे। ये आप लोग लिख लें, मैच द कॉलम यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। मैच द कॉलम में द ब्रिटिश क्राउन, मैच दी कॉलम, इसमें कॉलम ए है और कॉलम बी है। तो द ब्रिटिश क्राउन है, दी ब्रिटिश क्राउन। नंबर सेकंड है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसके बाद द मुस्लिम लीग, नंबर 4 द शिमला डेपुटेशन,
उसके बाद मोपला अपराइजिंग, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1921, 1858 अल्लामा इकबाल, अक्टूबर 1906 और लास्ट में है 1921। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि 1921 में दो मेजर इवेंट्स हुए, ठीक है। क्या हुआ? सबसे पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी अपग्रेड होके 1921, द ब्रिटिश क्राउन 1858 में, मोपला अपराइजिंग जो हुई वो भी 1921 में हुई, ठीक है। शिमला डेपुटेशन और अल्लामा मोहम्मद इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल नहीं था, द मुस्लिम लीग को सेशन हुआ था जो इसको अल्लामा मोहम्मद इकबाल, बल्कि इसमें एक गलत है बुक में, इसको आप करेक्शन कर लें। शिमला डेपुटेशन जो हुआ था वो हुआ था 1906 को, और मुस्लिम लीग जो बनी वो भी 1906 को ही बनी। तो यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन का हम लोगों ने लिख लिया, मोपला अपराइजिंग का हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पर जो मुस्लिम लीग बनी है द ब्रिटिश क्राउन में, आपने यहाँ पर करेक्शन में लिखना है 1858। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने लिखना है 1921। द मुस्लिम लीग, यहाँ पर बुक में इसके सामने अल्लामा इकबाल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर की बुक्स में और बाकी चीज़ों में इसमें अगर 1906 भी आता है वो भी आप लिख सकते हैं। शिमला डेपुटेशन जो है ये भी 1906 में हुआ, और मोपला अपराइजिंग जो है वो 1921 में। तो आप लोग ये देख लें कि बुक में भी गलती है। ये जो मैच द कॉलम है, यहाँ पर मुस्लिम लीग का सेशन भी कह सकते हैं जो यहाँ पर कहा गया है। अगर सेशन आता है तो फिर इलाहाबाद का जो साथ में रेफरेंस होगा वो ज़रूर होगा। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग का जो सेशन था इलाहाबाद में जो अल्लामा इकबाल ने एड्रेस किया, तो इसके सामने ऑप्शन आ सकता है 1930 में। बात समझ आ गई है? तो इस तरह के दरमियान से भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। आप लोगों ने बेटा ये याद रखना है, इस बुक में जो मेंशन किया गया है फर्स्ट में आप देखें द ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन के सामने आप लोगों ने लिखना है 1858। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया 1921 में। उसके बाद मुस्लिम लीग, यहाँ पर अल्लामा इकबाल लिखा हुआ है, अगर ये भी आता है या 1906 आता है तो 1906 में मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हुई। यहाँ पर अगर इस्टेब्लिश आता है तो 1906 लिख दें। फिर अल्लामा इकबाल नहीं आएगा। अल्लामा इकबाल का मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम जो सेशन है, जो एड्रेस है, इसको अल्लामा इकबाल का भी एड्रेस कह सकते हैं, सेशन भी कह सकते हैं। इलाहाबाद एड्रेस ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो ये 1930 को इसमें हुआ, और इसमें आपने 1906 ही पुट करना है।
मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हुई थी 1906 में। गलती से उन्होंने इस बुक में मुस्लिम लीग के सामने अल्लामा इकबाल लिख दिया है और उसी को ठीक कर दिया गया है कि बुक्स में भी इसी तरीके से है, लेकिन मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर ऑप्शन आएंगे तो किस तरीके से आएंगे। बुक में भी बाज़ औक़ात MCQs के या मैच द कॉलम के ऑप्शन गलत दिए गए हैं, वो साथ साथ जब हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व करते रहेंगे साथ साथ। तो बेटा आज हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स लिखे, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आया तो मैंने आगे लिख दिया सारी चीज़ों को, तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। लेकिन बुक में अल्लामा इकबाल और मुस्लिम लीग आमने सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, कि बुक में इनको टिक किया गया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड का लफ्ज़ आया अगर तो 1906, और अगर फेडरल बोर्ड में इस तरह की गलती होती है तो डेफिनेटली उसका आपको एक मार्क दिया जाता है। इंशाल्लाह एक्सरसाइज में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के भी आपको निशान लगाएंगे, ठीक है। बाकी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप डिस्कस करेंगे मुझसे थ्रू ईमेल, ठीक है। और साथ साथ इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन के भी मैं आपको पार्ट्स बताऊंगा, समझाए भी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।